पूर्णिमा तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके स्वामी चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन। महातपाजी कहते हैं, राजन, यशस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जमाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दाक्षायणी कन्याएं कही गई हैं, वे सभी परम माननीय कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सुनते हैं, चंद्रमा अकेली उस रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओं से नहीं। तब अन्य सभी कन्याएं पिता दक्ष के पास आईं और उन्होंने चंद्रमा के विषम व्यवहार का वृतांत सुनाया। दक्ष भी चंद्रमा के समीप आए और ऐसा ना करने के लिए बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण होकर अस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उनके श्राप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और अंत में वे अमावस्या को सर्वथा अस्त हो गए। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेषतः औषधियां प्रायः सब के सब नष्ट से हो गए। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो मुख्य देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वे कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया। अब वे चिंतातुर देवता भगवान विष्णु की शरण गए। श्री हरि ने उनसे पूछा, आप बतलाएं, एतद अर्थ मैं क्या करूं? तब देवताओं ने उनसे कहा, भगवान, दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गए हैं। उस समय उन प्रभु ने देवताओं से कहा, सुरगणों, तुम लोग गर्जने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियां डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं से ऐसा कहकर स्वयं भगवान श्री हरि ने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। राजन, जब समुद्र भली भांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गए। जिन परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अब परोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथक रूप से भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और औषधियां इन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ हैं। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीया तिथि की अमृता कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल उन्हीं शिव परमात्मा का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की। राजन, इस तिथि में उपवास रहकर चंद्रमा की उपासना एवं ध्यान करना चाहिए।
व्रती को अन्न का आहार करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप चंद्रमा उसे ज्ञान, कांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं।